जैसा गाजी साहब किबला ने आपको बताया, हमारे पास दो कामयाब माएँ, एक ऐसी शख्सियत जो इल्म और काम करने वाले दो उलमा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं प्रोफेसर नुरीद फातिमा से। आपने अपनी औलाद की तरबियत भी की, इस्लामी अहकाम को भी यकीनन आपने सामने रखा। आप अपने इस गुफ्तगू का आगाज़ करें कि बच्चों के दरमियान इंसाफ करना कितना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत ही अहम दोनों मौज़ूआत हैं और पिछले दिनों मैं एक मिसाल दे दूँ, उससे फिर मैं अपनी बात को समझा पाऊँगी कि मेरे वालिद गिरामी ने कुछ अपनी ज़मीन जो आबाई ज़मीन है उसको अपनी औलाद को जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही देने का फ़ैसला किया। तो मुझे कुछ चीज़ें पढ़ने का मौका मिला। मास्टर्स जब हम इस्लामिक स्टडीज़ में कर रहे थे तब तो हमने वो ज़मीन और जायदाद और वो उसकी विरासत के कुछ कवानीन पढ़े थे, कुछ कुरान करीम में पढ़े, मगर अब जाकर अंदाज़ा हुआ कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को दे तो उसमें किस तरह से इंसाफ करना ज़रूरी है, और उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने। वफ़ात के बाद तो अल्लाह ने मैथमेटिकली हिसाब करके दे दिया, उसमें तो किसी की जुर्रत नहीं आगे पीछे करने की। लोग ज्यादती करते हैं जो उसमें भी करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब बाप अपनी मर्जी से कर रहा है तो अब जिम्मेदारी इस पर आ गई। और इस सिलसिले में जब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि बाप अपनी ज़िंदगी में 1/3 उसको जो है वो शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी लगाए, चाहे तो सारा माल भी लगा दे जी, उसकी वसीयत कर सकता है 1/3 की। लेकिन अगर वो कोई गिफ्ट देगा अपनी औलाद को तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमारे सामने है कि जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपने एक बेटे को एक गुलाम दिया है। तो आपने पूछा क्या तुम्हारी बाकी और भी औलाद है? जी है। तो पूछा उनको भी दिया है? कहा नहीं। नौमान बिन बशीर थे, नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला। तो आपने फरमाया या तो उससे भी वापस ले लो या सबको दो। अच्छा, वैसे आपको पता है ये नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने बिनते रवाहा, उन्होंने जोर दिया था उनके वालिद को। अब ये ख्वातीन को समझना चाहिए। ये नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को और करबला की जो जितने भी रुफ़ाक़ा थे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के, जो बच जाने वाले हैं, उनको दमिश्क से जो है वो मदीना मुनव्वरा लेकर आए थे। और उसके बाद फिर आप देखिए कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बड़ी खूबसूरत बात की अभी कि मोहब्बत देने में भी किस तरह से, प्यार करने में भी, कुर्बत में भी किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ का हुक्म दिया कि आपकी बारगाह है और एक सहाबी बैठे हैं और उनका बेटा खेलता खेलता आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस सहाबी ने अपने बेटे के मुंह को चूमा और अपनी एक रान पर बिठा लिया। इतने में थोड़ी देर गुजरी कि उनकी एक बेटी छोटी, वो भी खेलती खेलती आई और उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी मुंह चूमा और उसको अपने रान पर नहीं बिठाया, चूमा भी नहीं, हदीस में है कि बस पास बिठा लिया जी, और उसको अपने सामने बिठा लिया। आप कुर्बान जाइए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अदलो इंसाफ पर। आपने फरमाया कि जिस तरह तुमने अपने बेटे को करीब किया और प्यार किया और अपने गोद में बिठाया, इस तरह से अपनी बेटी को बिठाओ। फिर बिठाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अब जो यहाँ से अब जो हमारा दूसरा मौजू है उससे मुतालिक भी मैं सोच रही थी कि उसका इसके साथ कितना गहरा ताल्लुक है। अभी उस तरफ आते हैं। डॉक्टर फाफ, आप बताइएगा प्लीज। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहल्ला अदलता बैनहुमा, इन दोनों बेटे और बेटी में अदल क्यों नहीं किया? एक बेटे और बेटी का जो आपने बात करनी है, लोग फर्क करते हैं बेटे और बेटी का, फिर दो बाज़ का बेटों में बाज़ का बेटियों में भी फर्क कर जाती है। क्या वजह होती है इसके पीछे? साइकोलॉजिकल रीजंस क्या होती हैं? बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने आज का टॉपिक जो रखा है, मेरे ख्याल में ये हर घर की ज़रूरत है। और बाज़ औक़ात माँ बाप चाहते ना चाहते हुए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कोई ना कोई इख्तलाफ हमें नज़र आ जाता है औलाद की तरबियत में। अभी गाजी साहब बात कर रहे थे और हमारी तारीफ़ कर रहे थे, तो मेरे ख़्याल में मैं समझती हूँ कि किसी भी औलाद की कामयाबी, चाहे वो औरत है या मर्द है, उसके पीछे यकीनन माँ बाप की तरबियत होती है। अब अगर मैं कामयाब हूँ आज और तमाम मसाइल या जो भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, जिस तरह के भी होते हैं, तो उसके पीछे मेरे ख्याल में मेरी माँ बाप की तरबियत भी है और मेरे माँ बाप का इंसाफ भी है। इसकी एक छोटी सी मिसाल, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं, ख़ासतौर पर मेरी वालदा अक्सर इस बात का जिक्र करती हैं कि जब मैं पैदा हुई, मेरे 2 भाई हैं, तो जब मैं पैदा हुई तो हमारे घर में वो जैसे काम करने वाली होती हैं, तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि आपके घर बेटी पैदा हुई है, तो वो शायद जब भाई पैदा हुआ तो वो कोई डबल कुछ चीज़ें हुई,
लेने ली उसने, तो कहा कि आप बेटी पैदा हुई है तो इतने मुझे दे दें क्योंकि आपके घर में बेटी पैदा हुई है ना, तो कोई बात नहीं, बेटियां पैदा होती हैं तो हम कम ले लेते हैं, जो भी वो रस्म व रिवाज के मुताबिक होता है। तो मेरी वालदा कहती हैं कि तुम्हारे वालिद ने कहा कि नहीं, तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे, उतनी ही चीज़ें मिलेंगी जितनी जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मिलेंगी। तो यहाँ से वो इंसाफ की इब्तदा हुई थी। और उसके बाद तालीम व तरबियत में हर तरह के वसाइल देने में, पढ़ाई में जहाँ अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया गया वैसे ही मुझे पढ़ाया गया, मेरी तरबियत की गई, वैसे ही वसाइल मुझे दिए गए। तो आज जो है वो जितने भी मसाइल या ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस होते हैं, उस सब के बावजूद जो है मैं यहाँ पे कामयाब मौजूद हूँ। तो मेरे ख्याल में माँ बाप की तरबियत और माँ बाप का जो किरदार है वो बच्चों के सामने सबसे बड़ी मिसाल होता है। माँ बाप से बड़ी मिसाल कोई नहीं होती। सबसे पहले हीरोज़, जैसे सर ने कहा कि आपके हमारे सामने बहुत सारे हीरोज़ हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं ना तो बच्चे के जो पहले हीरोज़ होते हैं ना वो उसके पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद उन्हीं पेरेंट्स के थ्रू ही वो सीखता है कि आगे कौन कौन से जो हीरो, ज़ाहिर है जो पेरेंट्स कर रहे होंगे वही उन बच्चों के सामने सब वो लेके आएंगे, उनके अमाल भी वो लेके आएंगे, उनकी गुफ्तगू भी लेके आएगी, उनकी नसीहत भी वही सब सामने उनके आएगी। तो ये जो वालिदैन बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा घर में थोड़ा सा अक्लमंद होता है तो वालिदैन की तमाम तवज्जो उसकी तरफ होती है और वो तमाम बाकी बच्चों पर इंचार्ज बना देते हैं उसको। अगर कोई बच्चा खूबसूरत होता है थोड़ा सा तो उसको प्यार मोहब्बत ज़्यादा मिलती है और बाकियों के कोई अजीबोगरीब नाम रख दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई बच्चा जो है उसकी पैदाइश के वक्त कोई ख़ास तरह का माँ बाप को कोई आसानी आ गई तो कहा कि ये बच्चा बड़ा खुशकिस्मत है, पैदा हुआ तो गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली है, ये बच्चा जो है ना वो बहुत अच्छा। अब देखिए आपने उस बच्चे का तो लेवल यहाँ ले आए, लेकिन बाकी बच्चे वो क्या महसूस करते हैं। इसी तरह से अक्सर ये होता है कि या तो घर में बड़ा बच्चा जो है उसको देखें तो वो उसके साथ माँ का बहुत ज़्यादा प्यार होगा, कि बहुत छोटा बच्चा जो है उसके साथ होगा, और जो दरमियान वाले होंगे वो अक्सर शिकायत भी करते हैं, पिसते हुए नज़र भी आते हैं। अच्छा, और ये बड़ा फैक्टर भी है, यानी जब हमारे पास आते हैं ना बच्चे तो वो अक्सर शिकायत भी करते हैं ये कि मामा पापा उसको इसलिए प्यार करते हैं कि वो बड़ा है और हमें यही समझाते हैं कि बड़ा भाई है, मैं क्या करूं, एक को कहते हैं कि छोटा है तो इसको प्यार करना है, तो मैं किधर जाऊं, मेरे ऊपर एक छोटा और एक बड़ा। तो ये मामूली सी बातें हैं, लेकिन ये बच्चे की पर्सनैलिटी साइड डेवलप कर रही होती है। तो मेरे ख्याल में माँ बाप को इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वो तमाम वाक़े ना दें। बात तो यही ना कि पेरेंटिंग सिखानी है। जी बिल्कुल, आप वालिदैन पेरेंटिंग सीखनी है, सिखानी, वालिदैन को सिखानी है, वालिदैन ने सीखनी है। ये सबसे मुश्किल काम है। औलाद पैदा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ एक रस्मन और वो पैदा कर लेते हैं कि जी हम अब शादी हुई है तो ज़ाहिर औलाद पैदा होनी है। भाई आप सोचें कि आपने एक औलाद को जन्म दिया है, देखिए वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है बारहा, लेकिन औलाद के साथ जो तरबियत वो फ़र्ज़ है, उससे आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। अब उस फ़र्ज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने उन्हें अच्छा खिलाना है, अच्छा पिलाना है, अच्छे स्कूल में भेजना है। उसका मतलब ये कि आपने उनकी तरबियत बेहतरीन कर दी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप पूरी नस्ल आगे एक लेके चल रहे हैं, आप एक कौम को एक फ़र्द दे रहे हैं जिसने उस कौम में जाना है।